जी बता किन मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा आज हमारा प्रतिनिधि मंडल, जिसमें हमारे समस्त जिले के पदाधिकारी, हमारे मंडलाध्यक्षगण, हमारे मोर्चों के जिलाध्यक्ष, ठीक है, इन सब ने मिलकर के आज माननीय एसपी साहब से एक शिष्टाचार मुलाकात की है और एक पत्र उनको दिया है कि विगत दिनों जिस प्रकार से किशनगंज थाने के अंदर एक केस सबको ध्यान में आया कि एक नाबालिग स्कूली छात्रा का ब्लैकमेलिंग करके, उसके अश्लील चित्र खींच करके और उसको ब्लैकमेल करके उसका शारीरिक शोषण किया गया और साथ ही उससे रुपए ऐंठने का जो एक पूरा षड्यंत्र ध्यान में आया और स्पष्ट रूप से ध्यान में आया कि वो बहुत अबोध बालिका थी। उसको इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से जिस प्रकार से बहला फुलाकर पहले उससे दोस्ती की गई, दोस्ती करने के बाद उसके साथ जो है षड्यंत्रपूर्वक गैंगरेप किया गया और उससे जो पैसे ऐंठने का जो काम किया गया, निश्चित रूप से ये ध्यान में आता है कि ये हमारा अजमेर शहर है। वर्ष 1992 के अंदर भी इसी प्रकार से स्कूली और कॉलेज के अबोध बालिकाओं को कुछ संप्रदाय विशेष के पथभ्रष्ट जो युवक थे, उन्होंने इस प्रकार से अपनी दोस्ती और उसके अंदर फांस करके, और हमको ध्यान में आया कि बाद में एक बहुत बड़ा एक ब्लैकमेल कांड के नाम से पूरे देश भर में हमारे अजमेर की छवि पर एक कलंक के रूप में साबित हुआ। ठीक उसी की पुनरावृत्ति इस घटना के माध्यम से लगी है। हमने आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और उनसे मांग की है इस प्रकरण के अंदर एसआईटी गठित की जाए और एसआईटी के माध्यम से इसकी जांच कराई जाए और जांच कराने के साथ इसमें जितने भी इन्वॉल्व जो उस युवकों की कॉल डिटेल से, उनके फ़ोन से आपको ध्यान में आएगा कि बहुत सारा एक बड़ा गैंग इसके अंदर आएगा, उन सब को आरोपी बनाया जाए और साथ ही उनको कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम किया जाए। और साथ ही हमने ये भी मांग की है कि आज हमको ध्यान में आता है कि नौसर घाटी के नीचे तलहटी में जिस प्रकार से वन विभाग की भूमि पर अवैध कैफ़े और रेस्टोरेंट बने हैं, जो कि एक अड्डा बन चुके हैं इस प्रकार की गतिविधियों का कि वहाँ पर नाबालिग बच्चों को ले जा करके वहाँ पर जो है कुछ लोग गलत काम करते हैं, उन कैफ़े की भी जांच कराई जाए और उन सारे कैफ़ों को जो अगर वो अवैध हैं तो उनको तुरंत वहाँ पर न केवल सीज किया जाए बल्कि उनको तोड़ करके और वहाँ से हटाया जाए और जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं उन पर भी इस प्रकार की कार्रवाई की जा करके एक कानून का संदेश, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भ्रष्टाचार और इस प्रकार से जो अनैतिक गतिविधियां हैं उस पर जीरो टॉलरेंस की हमारे सरकार की नीति है। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात हम जब विपक्ष में थे तब भी हमने की और अभी चूंकि अगर महिलाओं की अस्मिता पर कोई बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले खड़े नजर आएगी और ये हमारे अजमेर की अस्मिता का मामला है। इसलिए आज हमने बहुत संवेदनशील पूर्वक इस मुद्दे को उठाते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने हमको बताया इस पूरे प्रकरण में लगभग 7 गिरफ्तारियां वो अब तक कर चुके हैं और विशेष आईजी मैडम से बात करके जो इसके एसआईटी की गठित करने की भी उन्होंने बात की है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अजमेर के अंदर इस प्रकार के जो उनके जो अपराधी हैं, जो इस प्रकार से गलत काम करते हैं या बच्चों को बेला फुसलाकर उनके साथ उनका शारीरिक शोषण करते हैं, इन सब अपराधियों में और जिस प्रकार से जो अवैध कैफ़े और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं उनके बीच में एक भय व्याप्त हो, इसका पूरा आश्वासन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको दिया। उन पर कड़ी कठोर कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। ब्लैकमेल कांड होने जा रहा था पुलिस विगत कुछ महीनों और सालों से अजमेर में लगातार ब्लैकमेल कांड जैसी घटनाएं, जो 1992 का अजमेर का चर्चित ब्लैकमेल कांड, उस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। लेकिन अजमेर पुलिस की सूझबूझ और त्वरित गति से कार्रवाई के कारण से हाल ही में किशनगंज थाने में जिस प्रकार के गैंगरेप के दोषी जो ब्लैकमेल करने के आरोपी हैं, उन्होंने एक बच्ची को ब्लैकमेल किया और भी इसमें लोग शामिल हो सकते हैं, उन पर कार्रवाई करने का काम वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक अच्छा पहल है। अजमेर पुलिस को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ ही मांग करता हूँ इस प्रकार के और भी प्रकरण अगर उसमें जुड़े हैं और बच्चियों लड़कियों को इसमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन पर भी कड़ी कार्रवाई करें और कड़ी कार्रवाई करके उन बच्चों को न्याय दिलाएं। और माता पिता से भी आग्रह निवेदन है कि सोशल मीडिया के लाभ के साथ जो हानियां हैं, जिसका दुरुपयोग करके ब्लैकमेलर लगातार अजमेर में इस प्रकार के कई प्रकरण कर चुके हैं और कर रहे हैं, आज ही 2 प्रकरण इस प्रकार के ध्यान में आए, उनसे बचाने का प्रयास अपने बच्चों को करें।